हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए 13 दिसंबर आज सुबह की जो शिफ्ट है उसमें कौन कौन से प्रश्न कैसे आए हैं, सारे सब्जेक्ट के एनालिसिस हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के आ गए हैं। पीडीएफ फॉर्म में सारी जानकारी हम आपको देंगे और जितने क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे। जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी हमने जहां तक प्रयास किया है पूरे के पूरे सब्जेक्ट के जितने प्रश्न हमको मिल पाएंगे हम आपके लिए लेकर के आएंगे। देखिए, इससे आपको क्या पता चलेगा कि एग्जामिनर की मानसिकता क्या है, किस स्तर से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए जो एमपी पुलिस 4000 आने वाली है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बहुत ही गौर से आपको इन प्रश्नों को भी देखना है, ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं, पहले जनरल नॉलेज की ओर चलते हैं। हम जीके के प्रश्नों को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे साइंस, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। आइए चलते हैं। तो देखिए, आज सुबह की शिफ्ट में आया था जनरल नॉलेज का पहला प्रश्न था, हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है। तो महल वाली वीडियो हमने आपको पहले भी कहा था, एक बार जाके देख लीजिए। लगातार 3 शिफ्ट में महल के प्रश्न आ चुके हैं, तो आपको वो वीडियो देखना ही देखना है। वहाँ से आपका 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। महल और किले की वीडियो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो हिंडोला महल मांडू में स्थित है। अब देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। मांडू के और जो महल हैं, रानी रूपमती का महल, अशरफी महल, हिंडोला महल, ये सारे महल जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर आपका आगे परीक्षा होने वाली है और एमपी पुलिस के लिए भी, एमपी एसआई के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये सारे महल आपको देखना है। वो वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर जो है आपको इस वीडियो अंत जब होगा, इस वीडियो खत्म होगी तभी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी एमपी की प्लेलिस्ट, उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। धसान नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जो धसान नदी है वो बेतवा की सहायक नदी है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, तो नदियों से भी प्रश्न बराबर आ रहे हैं। अब देखिए, स्टेट पूछ लिया, मध्य प्रदेश की का स्थापना दिवस कब है, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया था 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। कुछ प्रश्न जो है सरल भी आए हैं और कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न आए हैं। आज एमपी ठीक ठाक आई है, लगभग एमपी जीके ठीक ठाक आई है, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी परियोजना का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है, ये आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के दमोह में 19 नवंबर 2019 को महात्मा गांधी परियोजना प्रारंभ की गई है। इसकी शुरुआत किसने की, तो प्रभु राम चौधरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपसे ये पूछा गया कहाँ प्रारंभ की गई, तो दमोह में की गई। आपसे पूछा जा सकता है डेट, तो 19 नवंबर 2019 बता दीजिएगा। किसने शुरुआत की, तो प्रभु राम चौधरी ने की, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो आपका प्रश्न साथ ही साथ में यहाँ से क्लियर भी होता चल रहा है। इससे संबंधित देखिए प्रश्न तो यही आएंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। चाहे एमपी पुलिस की बात करें या एमपी एसआई की बात करें। अब चेंज क्या कर सकते हैं, तो चेंज यही बस वो डाटा चेंज कर देंगे। यहाँ पर डेट पूछ लेंगे आपसे, यहाँ पर किसने उद्घाटन किया ये पूछ लेंगे आपसे। प्रश्न तो यही आने वाले हैं घूम फिर के। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार से संबंधित 2 प्रश्न आए थे, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नहीं पता चल पाए हैं उन्होंने, मतलब क्लियरली प्रश्न हमको नहीं बता पाए जो अभी एग्जाम देने गए थे, मतलब हमारे दोस्त ही हैं, तो वो प्रश्न तो नहीं बता पाए, इतना ध्यान नहीं रहता है एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में। पर नोबेल पुरस्कार के ऊपर 2 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है नोबेल पुरस्कार। हमने करंट अफेयर वाली वीडियो में नोबेल के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है, वो वीडियो जा करके देखिए। 2 नंबर अगर आप वो वीडियो देख करके जाएंगे, 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं भाई के। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आदिवासी लोक कला अकादमी कहाँ है, ये प्रश्न आज आया हुआ है। तो इसका आंसर है आदिवासी कला अकादमी की स्थापना पूछा जा सकता है 1980 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट में यह अकादमी स्थित है, ठीक है। तो आपसे स्थापना कब की गई ये पूछा जा सकता है, तो 1980 में स्थापना की गई थी, पातालकोट में है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, आरोग्य वन योजना किस राज्य सरकार की है। तो ये मतलब कि करंट का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर देश से पूछ लिया है, मध्य प्रदेश से अलग हट करके। तो आरोग्य वन योजना गुजरात राज्य सरकार की है। यह योजना गुजरात के दाहोद जिले में स्थित है। अब देखिए, इसका शुभारंभ अभी हाल ही में मोदी जी ने किया था, इसलिए यह प्रश्न करंट का बन करके आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो ये प्रश्न आपके लिए बन के आ गया। तो ऐसी योजना परियोजना है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्ष 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। खेलों की बात करें तो हम इनाम उर रहमान को, अभी हमारी परसों वाली जो एनिमेटेड वीडियो है उसका जो लास्ट प्रश्न है वो यही सेम टू सेम प्रश्न है कि 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट में किसे दिया गया है। तो इनाम उर रहमान को दिया गया, हॉकी से संबंधित है। और वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं एनिमेटेड वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बराबर बन रहे हैं। विक्रम पुरस्कार, ठीक है। अभी कल ही एक प्रश्न और भी आया था, कौन सा, वर्षा अग्रवाल वाला, क्रिकेट से संबंधित है, इंदौर से है, पूरी जानकारी हमने आपको उसमें दी है। तो वहाँ से बराबर प्रश्न बन रहे हैं। हालांकि उसमें हमने 15 से लगभग 15 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन तीनों वीडियो हमने देख लिए, तीनों जो एग्जाम आपके हुए हैं, तीनों शिफ्ट, चारों शिफ्ट जो हुई हैं, उसमें वहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। या आई बटन पर, आप ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको दिख जाएगा।
अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ये प्रश्न हमने आपसे कहा है कि ग्वालियर छाया हुआ है, लगातार प्रश्न ग्वालियर से बन रहे हैं, तो ये प्रश्न भी ग्वालियर से बन करके आया है। आपको जिब्राल्टर वाला प्रश्न भी देखने को मिल सकता है आगामी परीक्षाओं में। और उसके बाद रानी झलकारी बाई की समाधि आपको देखने को मिल सकती है, और जो आपका ये गुजरी महल है, क्योंकि महलों से प्रश्न आ रहे हैं तो गुजरी महल आपको मिल जाएगा, मानसिंह का पैलेस मिल जाएगा। ये सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं ग्वालियर से, ठीक है। लगातार सारी शिफ्ट में ग्वालियर के प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं। तो जो एशिया की एकमात्र आपकी फिजिकल एकेडमी है जानी मानी, तो वो भी आपकी ग्वालियर में है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर योजनाओं से संबंधित आए थे। जो अभी योजनाएं चालू की गई मध्य प्रदेश में, तो 7 से 8 प्रश्न योजनाओं से संबंधित आए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है योजनाएं आपके लिए, तो योजनाएं जरूर पढ़ लीजिएगा जो करंट की अभी 2019 और 20 की हैं योजनाएं। 7 से 8 नंबर बहुत मायने रखते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए, अपन साइंस की ओर चलते हैं। ये आपका जीके का पोर्शन हो गया। जितना हमको पता था हमने आपको बता दिया है। लगभग हमने यहाँ से कुछ नहीं तो 70 से 80 प्रश्न यहाँ पर हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, साइंस की ओर अपन चलते हैं। तो साइंस में सबसे पहले प्रश्न आया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आप जानते हैं सीएफसी। देखिए, सीएफसी क्या करती है? सीएफसी की वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है। अब तो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा उत्पादित होगी तो क्या होगा? जो आपकी ओजोन परत, उसमें छेद बढ़ जाएंगे। और ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है, सोख लेती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को। और ये तो हम आपको अपनी साइंस वाली वीडियो में बता चुके हैं। अगर पराबैंगनी किरणें ज़्यादा अगर पृथ्वी पर आएंगी तो जो त्वचा का कैंसर वाली बीमारी होती है वो पराबैंगनी किरणों की वजह से ही होती है। तो आपसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इनमें से ही कोई प्रश्न बन सकता है। वो पराबैंगनी किरणों की किसकी वजह से आ रही हैं, या ओजोन परत में किसकी वजह से छेद हो रहा है, तो ये प्रश्न बन सकता है सीएफसी की वजह से छेद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइंस के अगले प्रश्न की। तो एच धन की मात्रा निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक है? देखिए, साइंस ने अच्छे के होश उड़ा दिए हैं भाई। केमिस्ट्री दबा के आई है, और केमिस्ट्री की वजह से आई है केमिस्ट्री में रिएक्शंस, ठीक है। तो कभी साइंस कभी मैथ, कभी साइंस कभी मैथ, ये लोगों को परेशान कर रहा है भाई, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन पे देख सकते हैं, वहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें एच धनायन की मात्रा किसमें सर्वाधिक है, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है CH3COOH दिया हो, एसिटिक एसिड दिया हो, कुछ भी दिया हो वहाँ पर, वो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। अब देखिए, दो प्रश्न जो है रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो हमने आपको बताया ऑक्सीकरण से संबंधित प्रश्न बराबर बन रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण से संबंधित प्रश्न बराबर बन रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से। हथेली पर रखने से कौन सा ठोस उड़ जाता है? तो ये आपको पता है हथेली पर कौन सा ठोस, अगर आप कपूर को अपनी हथेली पर रखेंगे तो वो सीधे ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा उड़ जाता है, यानी वो पिघलता नहीं है, सीधे उड़ जाता है। यानी कि ठोस से सीधे हवा में परिवर्तित, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आगे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऊर्ध्वपातन विधि से प्रश्न आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा ठोस है जो सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, और इस विधि को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। कपूर एक ऐसा ठोस है। ये प्रश्न आपसे अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अब देखिए, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन से बनने वाले फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले बराबर पूछे जा रहे हैं। पिछले साल जैसा एग्जाम नहीं है भाई, एग्जाम का लेवल बढ़ा है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो और बढ़ा कहाँ पर है? साइंस में और मैथ में, साइंस में और मैथ में, दो जगह ये इस लेवल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पौधों तक जल किसके माध्यम से पहुंचता है? तो जाइलम की मदद से पौधों तक जल पहुंचता है, और फ्लोएम की मदद से खाना पहुंचता है, भोजन, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? जा से जल, जा से जाइलम, फा से फ्लोएम, और भा से भोजन। भोजन फ्लोएम की मदद से पहुंचता है, और जो जल होता है वो जाइलम की मदद से पहुंचता है पौधों तक। तो ये प्रश्न आपका हो गया। फिजिक्स के 3 न्यूमेरिकल आए थे भाई, 3 न्यूमेरिकल फिजिक्स से आए थे। और कहाँ से आए थे? तो वही लेंस, आवर्धन क्षमता आपसे पूछ ली थी, उसके बाद गतिज ऊर्जा आपसे पूछ ली थी, और प्रकाश पूछ लिया था। इन तीनों से न्यूमेरिकल बन रहे हैं और सिंपल बन रहे हैं। मतलब एक सूत्र आपको देगा V बराबर IR, आई गायब कर देंगे, R आपसे पूछा जाएगा या V पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से आपको हो सकता है गतिज ऊर्जा पूछ लें, या मास गायब कर दें, 3 चीज़ें आपको दे दें, वॉल्यूम दे दें और गतिज ऊर्जा दे दें, आपसे मास पूछा जाए। तो ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, लगभग ठीक ठाक प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो क्लियर कर सकते हैं। हमारा काम है आपको ये बताना कि कहाँ से प्रश्न बन करके आ रहे हैं। अभी लगातार 4 शिफ्ट जो हुई उनमें यही देखा गया है, कभी साइंस को बढ़ा रहे हैं तो कभी आपको। अब देखिए, बायो से 2 से 3 प्रश्न आए हैं, और कल वाली शिफ्ट में बायो से कम 7 से 8 प्रश्न थे। बीमारियों के प्रश्न भी कल वाले में थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी था। और आज क्या किया उन्होंने? आज सुबह की शिफ्ट में भाई साहब केमिकल रिएक्शंस बढ़ा दी, केमिस्ट्री बढ़ा दी। तो ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो आपको साइंस और मैथ को अच्छे से देखना होगा। चलिए चलते हैं इंग्लिश की ओर। तो देखिए, इंग्लिश एज यूजुअल वैसे ही आ रही है। आर्टिकल के 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिले, इसमें भी आए आर्टिकल के 2 प्रश्न। एक दा वाला प्रश्न था, एक एन का प्रश्न था, सिंपल था। फ्रेजल वर्ब के एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन आपके तो प्रीपोजिशन के डायरेक्ट मिले हैं, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी आपके प्रीपोजिशन का ही एक क्वेश्चन मिला है।
स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक कोई स्पेलिंग गलत दी होगी, उसमें से आपको सही छांटना होगा, या फिर सही दी होंगी, उनमें से आपको गलत छांटना होगा। ठीक है, तो एक आपका 2 प्रश्न स्पेलिंग एरर से आ रहे हैं। पैसेज आपका आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, 5 नंबर का सिंपल पैसेज आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस वाला पैसेज आया था, तो 5 नंबर वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। कहानियों के ऊपर पैसेज आ रहा है, आप आराम से वहाँ से 5 नंबर गेन कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमने आपको बता दिए, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो प्रीपोजिशन से, ज़्यादातर प्रीपोजिशन से ही फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, और मॉडल वर्ब भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है फ्रेजल वर्ब के रूप में। तो ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन था। ठीक है, चलते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी आपकी सरल आ रही है। मातृत्व का संधि विच्छेद करना है आपको, ये पूछा गया है। राजा प्रजा का समास विग्रह करना है आपको। उसके वर्षा का विलोम शब्द पूछा गया है तो सूखा हो जाता है, आपको पता ही है। वाक्य शुद्धिकरण के 2 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि जैसे मैं खाना खाता है या मैं खाना खाता हूँ, कौन सा सही होगा, तो ये आपको छांटने के लिए 2 प्रश्न यहाँ से आपके हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। वर्तनी शुद्धि मिल रही है। वर्तनी शुद्धि का मतलब है आशीर्वाद, जैसे वा के ऊपर रा की मात्रा लगेगी या फिर सा के ऊपर रा की मात्रा लगेगी, तो ऐसे वाले प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। उज्ज्वल में 3 बार जा होता है या फिर 2 बार जा होता है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वर्तनी शुद्धि से आपके 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो क्लियर करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद जिस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई उसे क्या कहेंगे, तो उसे विधुर कहते हैं, ये आपको पता है। आगे आपसे विधवा का पूछा जा सकता है, तो एक ये प्रश्न भी आ रहा है, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, 2 मुहावरे सारी शिफ्ट में देखे गए, 2 मुहावरे आपको देखने को मिल रहे हैं। मुहावरे वाली वीडियो हमारी जाकर के देख लीजिए। पर्यायवाची के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। तो पर्यायवाची तो हमने आपको 20 मिनट में 100 पर्यायवाची ट्रिक के माध्यम से याद कराएं भाई, याद हो जाएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से। और पर्यायवाची आ कैसे रहे पता है ना, जैसा हमने आपको सॉल्व कराया था, एक पंक्ति दी होगी, 4 पर्यायवाची दिए होंगे एक ही शब्द के, और 1 2 इधर उधर कर देंगे, उन्हीं में से 4 ऑप्शन बना दिए। यानी कि आपको एक शब्द के 4 से 5 पर्यायवाची याद होने चाहिए। और वो कब याद होंगे, जब आप हमारी पर्यायवाची वाली वीडियो जाकर के देख लेंगे। हिंदी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम हिंदी की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप जो 2-3 आपके टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, वो हमने वहाँ पर क्लियर किए हैं। तो आप अगर 1-2 बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपका वहाँ से लगभग 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संधि, समास और अलंकार से 2 प्रश्न क्रमशः आ रहे हैं। कभी संधि से 2 प्रश्न आ रहा है तो समास से 1 प्रश्न आ रहा है, कभी समास से 1 प्रश्न आ रहा है तो अलंकार से 2 प्रश्न आ रहा है। तो 2 से 3 प्रश्न संधि, समास, अलंकार से बन रहे हैं। और एक पद्यांश इसमें भी आ रहा है, 5 नंबर का एक पद्यांश आ रहा है। सिंपल सा एक, मतलब आपको कविता दी होगी, जैसे कि वो पुष्प की अभिलाषा है, परसों वाले उसमें आया था, पुष्प की अभिलाषा से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो मतलब ऐसे एक पद्यांश दिया होगा, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाई मैथ की ओर। अब देखिए मैथ में यहाँ पर क्या किया है, तो मैथ आज का एज यूजुअल सिंपल तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। भाई साहब मेंसुरेशन दबा करके आ रही है इस बार, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि मेंसुरेशन या फिर एडवांस मैथ आएगा। ठीक है, तो ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि व्यापम भी अब मेंसुरेशन और एडवांस मैथ की ओर बढ़ चला है। तो मैथ को थोड़ा बहुत टफ किया गया है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें पूछा गया था, गोले का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो ये सारे सूत्र आप क्लियर करके रखेंगे तो आपको तुरंत बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब पूछे तो सिंपल जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल लेवल के प्रश्न आपको उठा कर दे दें, ना ना ना। अगर आपको वहाँ पर सूत्र याद हैं तो आप बड़ी आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं मैथ को। और मैथ ऐसा ही पूछा जा रहा है, मैथ में आप नंबर पूरे गेन कर सकते हैं। मैथ हुआ, हिंदी हुआ, इसमें आप नंबर बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं। और अगर आपने साइंस वाली हमारी वीडियो देख ली तो वो साइंस भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखो जीके किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी जीके अच्छी आ गई तो आपके नंबर आ जाएंगे अच्छे, जीके गड़बड़ आ गई तो फिर गड़बड़ है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप पूरा नंबर खींच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस जो मेंसुरेशन वाले सूत्र हैं बस सूत्रों को याद करके जाइए। और वही गोला है आपका, शंकु है, ठीक है, घन घनाभ और आपका बेलन, इनसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका पूछी थी, त्रिभुज दे दिया था, उसकी माध्यिका आपसे पूछ ली गई थी। ठीक है, उसके बाद समानुपात के 2 प्रश्न आए थे, तो ये तो अनुपात समानुपात आपको देखने को मिलेंगे, प्रतिशत आपको देखने को मिलने ही वाला है। मूल ज्ञात करने से संबंधित एक प्रश्न था, यानी कि अशांत मूल हैं, अनंत मूल हैं, कितने मूल बन सकते हैं, ये प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिला है। सभी देखिए मैथ के लिए हम क्या करेंगे, कल हम अपने स्टूडियो पहुंच जाएंगे तो मैथ के जो 3 दिन के प्रश्न हैं, उन 3 दिनों के प्रश्नों को हम मैथ का लगभग हम नोट करके रखे हुए, आपको वहाँ पर हम सॉल्व करा देंगे। अब हो क्या रहा है कि प्रश्न जो बेस है बिल्कुल वही बनाया गया है, खाली वो डाटा चेंज कर दे रहे हैं, अंक बदल दे रहे हैं और प्रश्न सेम टू सेम वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं जैसे ही पहुंचूंगा स्टूडियो में तो मैं आपके लिए मैथ की एक वीडियो लेकर के आऊँगा, पिछले 3 दिनों के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न पूछे गए थे, वही 7 सिंह 42 वाला, सबसे बड़ा कौन सा, छोटा, भिन्न जो है आपकी 2 भिन्न से प्रश्न आए थे छोटी बड़ी ज्ञात करने के लिए। नाव की चाल एवं धारा से 2 प्रश्न आए थे, तो देखिए यहाँ पर नाव की चाल एवं धारा चल रही, तो अगले आपके शिफ्ट में रेलगाड़ी के प्रश्न आपको देखने को पक्के मिलने वाले हैं, ये भी याद कर लीजिए। दिशा एवं दूरी, हाँ रीजनिंग का प्रश्न जो है वो यहाँ पर मैथ में ले लिया है। दिशा एवं दूरी का मतलब 10 मीटर बाएं चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद सीधा चलता है, तो अपने स्कूल में पहुँचेगा तो कितनी दूरी हो जाएगी। तो दिशा एवं दूरी का एक प्रश्न आया हुआ था आज की पेपर में, कल
और परसों में नहीं आया था। एक द्विघात समीकरण हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ax² bx + c वाला। इस सूत्र पर लगातार द्विघात समीकरण आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था एनालिसिस आज की सुबह की शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट 13 दिसंबर की। और अभी जो सेकंड शिफ्ट होने वाली है तो उसका भी एनालिसिस आज शाम को हम लेकर के आपको दे देंगे, लगभग 9 बजे तक आपको मिल जाएगा। तो पेपर आप देखते रहिए, क्योंकि ना केवल जेल प्रहरी के लिए बल्कि जो आगामी परीक्षा आने वाली है एमपी की, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई, एमपी पीएससी हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविदा वर्ग 2, वर्ग 1 का जो एग्जाम तो हो चुका है, वर्ग 3 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ से हिंदी के प्रश्न जो भी हैं, मैथ के जो भी प्रश्न हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि लेवल तो भाई इस बार शिक्षक वर्ग 3 में भी चेंज होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे जो भी, चाहे वो एमपी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, सारे एग्जाम का एनालिसिस हम खुद कराएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो है मैथ की, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है भाई ये सारे प्रश्न कलेक्ट करने में। बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं, क्या भाई आज तुम्हारा पेपर था, क्या भाई तुम्हारा आज पेपर था, क्या कौन कौन से प्रश्न आए थे, फिर उनसे बोलते हैं भाई याद रखना, कल किसका पेपर है भाई तुम भी याद रखना। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है इतना सब कुछ करने में। तो आप बस केवल एक काम कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमारा काम करने में और मन लगेगा, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं शाम वाली शिफ्ट का जो एनालिसिस लेकर के हम बहुत जल्द आने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपको यहाँ पर पॉपअप दिखने लगा होगा यहाँ पर, तो आप जो आपको पॉपअप दिखाई दे रहा है प्लेलिस्ट जो आपको एमपी की दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करके एमपी वाले सारे वीडियो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार प्रश्न हमारी वीडियो से बन करके आ रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।